आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलके एक मरतबा मोहब्बत से दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 27 मई 2021 है और आज के दिन काफ़ी मेरे स्टूडेंट ने टेस्ट पास किया है। माशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट अपीयर हुई हैं अभी तक सब टेस्ट पास कर गए हैं। आज जुमरात का दिन है और मुक़द्दस दिन है, बड़ा बबरकत दिन है। आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए हैं। तो बेटा मेरी तरफ़ से आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को, आपके टीचर्स को, आपके दोस्तों को, सबको मुबारकबाद कि आपने मेहनत की है, कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको दी है। तो इंशाल्लाह जो भी मेहनत करता है लैसा इंसाना इल्ला मासा, इंसान को नहीं कुछ मिलता मगर उतना जितना उसने मेहनत की। तो इंशाल्लाह ताला जो भी मेहनत करेगा कामयाब होगा, सुरखरू होगा और उसका जो चेहरा है वो रोशन होगा। मेहनत करनी है, यहाँ भी हमने मेहनत करनी है और अगले जहान के लिए भी मेहनत करनी है, नेकी करनी है यहाँ ताकि अगला जो जहान है, कब्र है हमारी, वो भी रोशन हो। ठीक है। और आने वाली जो ज़िंदगी है, जो असल ज़िंदगी है, आखिरत की जो ज़िंदगी है जिस की कोई लिमिट ही नहीं है, अरबों खरबों को खरबों से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी इससे तवील ज़िंदगी होगी हमारी इंशाल्लाह। तो उस ज़िंदगी के बारे में भी हमने सोचना है। हम इस ज़िंदगी के बारे में तो बहुत तगदो करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि अफसर बन जाएँ, ठीक है, आर्मी में चले जाएँ, पायलट बन जाएँ और बन भी जाते हैं। कितने मेरे स्टूडेंट, सैकड़ों की तादाद में मेरे स्टूडेंट इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और 8वीं के जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो भी इस टाइम मेजर हैं पाकिस्तान आर्मी में। तो बेटा अगर यहाँ मेहनत करते हैं सिला मिलता है, तो अगर आखिरत के लिए आप मेहनत करेंगे तो कितना अजर मिलेगा। तो आखिरत के लिए भी आपने सोचना है, मेहनत करनी है और इसके लिए बहुत संजीदा होना पड़ेगा। 5 वक्त की जो नमाज़ है ये बिल्कुल आपने छोड़नी नहीं है, अदा करनी है अपने वक्त पे। इस तरह दुरूद शरीफ की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत, इंशाल्लाह आने वाली जो ज़िंदगी है यानी कि आखिरत जो है, असल जो ज़िंदगी है, उसके लिए हमने बहुत संजीदा होकर सोचना है, मेहनत करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला और मेरी जो बातें हैं जो उनके दिल से निकलती हैं, वो कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। तो बातें दिल से की जाती हैं, सच्ची बातें हैं। सच्चाई में एक ताकत है, सच्चाई में खुलूस है, सच्चाई में एक रोशनी है, सच्चाई में एक मिठास है और सच्चाई में एक अजब सी एक कैफ़ियत है, खुशी की कैफ़ियत है कि वो सच्चाई सच्चाई है। तो सच्चाई यही है कि ज़िंदगी हमारी जो ये आर्ज़ी ज़िंदगी है, आने वाली ज़िंदगी जो असल ज़िंदगी होगी, अल्लाह की ज़ात एक है, वहदहू ला शरीक है और हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस पर हमारा ईमान है। तो बेटा मेहनत करते रहना है इस दुनिया के लिए भी और आने वाली ज़िंदगी के लिए भी। तो आज बच्चों ने काफ़ी मुझे टेस्ट के क्वेश्चन सेंड किए हैं, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, ठीक है, और स्टूडेंट के एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। बल्कि मैंने शेयर किए भी हैं आपको दूसरे चैनल पे, सर इमरान जो मेरा चैनल है वहाँ मुलाज़ा कर सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर आतिफ़ का आज मैसेज नहीं आ रहा, अकेडमी में ऑनलाइन अकेडमी पढ़ता है। तो मुझे फ़िक्र सी लाख होगी, आज चूँकि उसका टेस्ट था, मैंने कहा ये पूछता हूँ, वो मेरे से पढ़ता भी रहा है। तो फिर उसको मैंने कॉल की है आतिफ़ को। आतिफ़ बेसिकली बिलोंग टू करक, लेकिन सांगड़ में ये रहता है बच्चा। तो बड़ी इसने मेहनत की स्टूडेंट ने, तो इसने भी टेस्ट पास किया है। मेरी इसके साथ क्या बातचीत हुई है कॉल पे, ये ज़रा पहले मुलाज़ा करें, इसके बाद फिर हम आज के सवालात की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह करम। आप सुनाए टेस्ट से क्या बने आतिफ़? इधर टेस्ट पास हो गया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी निकला सर। चले मुबारक हो, बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक सर। मैं आपको सर घर पहुंच के इंशाल्लाह आपसे रब्ता करता हूँ सर। एक बेहतरीन सी वीडियो बनाना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये सर इंशाल्लाह सर, मैं घर पहुंच जाऊँ सर। अभी रन में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ सर। चलो ठीक है। लड़के आगे पूछ रहे कि आतिफ़ नहीं मैसेज वो करता ग्रुप में, तो मैंने कहा टेस्ट दे रहा है आज ना। चलो अच्छी बात। अबू ठीक है आपके? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलो मेरा सलाम दे देना। घर पहुंच के फिर वीडियो बना के सेंड करना, फिर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ये सर सही है। अल्लाह हाफिज़। बेटा वीडियो का मकसद ये होता है कि मोटिवेशन देने के लिए कि स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की है और वो स्टूडेंट जो मेरे से फ़ेस टू फेस मिले हैं और वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से नोट्स मंगवाए,
तो उन्हें फ़ायदा पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो देखते हैं, बाकी स्टूडेंट देखते हैं वीडियो, तो उन्हें मोटिवेशनल हवाले से जो है ना एक तक़वियत सी मिलती है। तो इसलिए आप वीडियो बनाया करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें, अपनी खुशी शेयर किया करें और अपने क्वेश्चन शेयर किया करें, तो आपके नॉलेज से, आपके क्वेश्चन से दीगर जितने पूरे पाकिस्तान के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुस्तफ़ीद हों। तो बाकी स्टूडेंट से भी मैं यही कहूँगा जो मुझे सुनते हैं खुशी से, जो टेस्ट पास होता है, टेस्ट की पिक्चर्स, उसके रिज़ल्ट की पिक्चर और साथ अपने क्वेश्चन वो सेंड करने हैं वीडियो बना के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, आज जो क्वेश्चन मैं अभी आप को सामने पेश करेंगे, स्टूडेंट से हमने पूछे हैं, ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन मैंने किए हैं और स्टूडेंट ने क्या आंसर दिए हैं। आइए चलते हैं ऑनलाइन एकेडमी की तरफ। और बाकी जो स्टूडेंट मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं चाहिए कि मेरे मज़ीद करीब आ जाएं और ये ऑनलाइन एकेडमी भी ज्वाइन कर लें। और जो नोट्स हैं मेरे, जिन स्टूडेंट ने नहीं मंगवाए, फिल फॉर आज ही ये नोट्स भी परचेज़ कर लें, मंगवा लें मेरे से। जी, क्या सेशन चला है, आइए सुनते हैं। जी बेटा, 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू सर 81। 90% ऑफ 90 इज 81 सर। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 81 सर 81। ठीक है, आप तीनों ने सही आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 2 डिवाइड बाई 2। सर आंसर इज 3। सर पहले हम तकसीम करेंगे तो 2 तकसीम टू 1 और 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। सर आंसर इज 3। सर आंसर इज 3। ठीक है बेटा, आप तीनों का आंसर ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। टू लर्न नॉलेज एंड ग्रूमिंग। सर टू गेन नॉलेज एंड ग्रूमिंग। सर फॉर ग्रूमिंग एंड गेटिंग नॉलेज। टू गेन नॉलेज एंड फॉर ग्रूमिंग। ठीक है बेटा, आप लोगों का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी बॉयल मिल्क। टू किल जर्म्स। सर टू किल जम्स। सर टू किल जम्स। टू किल जर्म्स। गुड, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ISPR। ISPR स्टैंड्स फॉर। ISPR स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। सर ISPR स्टैंड फॉर इंटर सर्विस और पब्लिक रिलेशन। सर मोहसिन गलत बता रहे हो, ऊपर देख के उस बच्चे ने सही बताया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, कंप्लीट बताओ ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। रूल लॉ इज द टाइटल ऑफ। रूल लॉ इज द टाइटल ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्लास के दरमियान क्या एक्टिविटी ये चल रही है, जो क्वेश्चन है वो आप सेंड करें। सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सर रूल लॉ इज द टाइटल ऑफ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, आपका ठीक है। रूल अमीन है बेटा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। रूल लॉ और रूल अमीन में फ़र्क है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, भूल गया था। सर सूरह फलक एंड सूरह नास को कहा जाए। अभी ये सेशन चल रहा है क्वेश्चन आंसर का, जिस तरह मैंने आपको बताया था मैं आपसे पूछूंगा। सारे मैसेज आप देखा करें, क्या एक्टिविटी चल रही होती है। सेंटर में वो बच्चा क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, इस तरह तो मत करें। लास्ट में आपको टाइम देता हूँ क्वेश्चन के लिए। क्लास के दरमियान क्या एक्टिविटी ये चल रही है। अभी ये सेशन चल रहा है क्वेश्चन आंसर का, जिस तरह मैंने आपको बताया था मैं आपसे पूछूंगा इसमें, ठीक है, ये एक्टिविटीज़, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुअज़्ज़तैन। मुअज़्ज़तैन किन सूरतों को कहा जाता है। सर सूरह फलक एंड सूरह नास को कहा जाता है। सर सूरत फलक और सूरत नास को कहा जाता है। मुअज़्ज़तैन सूरत नास और सूरत फलक को कहा जाता है। ठीक है बेटा, आपका आंसर ठीक है। किला बाला हिसार कहाँ वाक़या है। किला बाला हिसार। जी बेटा, टेक्स्ट मैसेज ना करें ना, वॉइस मैसेज करें आप लोग। जो क्लास के जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वॉइस मैसेज किया करें, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज ना करें। सर ये आई थिंक पेशावर में वाक़या है सर। अच्छा, गोटकी कहाँ वाक़या। गोटकी सॉरी सर इसका आंसर नहीं पता सर। की सिंध में वाक़या है। सर घोटकी सिंध में वाक़या है सर, सिंध प्रोविंस में। सर घोटकी सूबा सिंध में। सर ये कराची में। जी सर, सिंध में। सर गोटकी प्रोविंस सिंध में वाक़या है। जी, कराची में नहीं है बेटा, ये सिंध में, सूबा पूछा गया है, ठीक है। ये घोटकी जामशोरो सिंध में है ना सर।
जेंटलमैन सखर के नजदीक है, पंडवाकिल सखर के नजदीक घोटकी है। घोटकी बेटा अलग अलग ज़िला है, घोटकी बहुत बड़ा ज़िला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस गज़वे में शहीद हुए थे और इनका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या था, क्या रिश्ता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और इनकी लहद मुबारक कहाँ है? और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और बैटल ऑफ ओहद में सर जो है ना शहीद हुए। सर ये ग़ज़वा अहद में शहीद हुए थे जो 3 हिजरी में हुई थी, और इनका ताल्लुक जो है ना हज़ूर पाक से सर इनके मतलब कि ये अंकल हैं उनके, और सर इनका लहद इनका नहीं पता सर। सर हज़रत हमजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और ये ग़ज़वाए ओहद में शहीद हुए थे। सर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप सल्लम से तल्लुक़ है कि आप सल्लम के अंकल हैं वो, और ग़ज़वाए ओहद में शहीद किया गया था हिंदा नामी के कहने पर। और ठीक है बेटा, तकरीबन आपका आंसर, आप सैयदुश-शुहदा भी कहलाते हैं, ठीक है। सैयदुश-शुहदा, ये क्वेश्चन भी आता है कि सैयदुश-शुहदा किन को कहा जाता है, तो आपका लक़ब है ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैटर्नल अंकल थे, चचा थे, ठीक है। आपके चचा थे, पैटर्नल अंकल। और इसके अलावा आपकी जो कब्र मुबारक है, लहद मुबारक है, वो मदीना मुनव्वरा में है। जब आप इंशाअल्लाह उम्रे पे जाएंगे तो आपको ज़ियारत का मौका मिलेगा। नेक्स्ट बेटा मेरा क्वेश्चन है, कुरान मजीद की तीसरी सूरत कौन सी है? ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है। सर आले इमरान सर। जी ठीक है, आंसर आले इमरान, सूरह आले इमरान। सूरत आल इमरान सारे कुरान मजीद की तीसरी सूरत है। जी बेटा, ये बताइए, इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन कि ग़ज़वा और सिरिया में क्या फ़र्क है? सर ग़ज़वा वो है जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी, और सिरिया वो है सर जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की थी। सर ग़ज़वा वो जंग होती है जिसमें आप सल्लम की ज़ात मुबारक ने खुद शिरकत की होती है, और सिरिया इसका आंसर बता। सर ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, और सरिया उसे कहते हैं जिसमें जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो। सर ग़ज़वा उसमें कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। वो होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना शरीक थे, और उस जंग को जो है ना ग़ज़वा कहते हैं, और जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे उस जंग को जो है ना सिरिया कहते हैं। 50% करेक्ट आंसर है ये, तो गलत आंसर है ना, जिसमें आप समझ शामिल नहीं थे उसको सिरिया कहते हैं। इस 1965 की जंग भी फिर सिरिया हो गई, ऐसा ही है। करेक्ट आंसर दें, सिरिया किसे कहते हैं? सिरिया के बारे में पता होना चाहिए आपको। सॉरी सर। सर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी जगह किसी और को भेज दिया हो। बेटा गलत आंसर दे रहे हैं आप, और लास्ट जो वॉइस आई है, सुपर बच्चे ने सही आंसर दिया है, जिसमें आपने खुद तो शिरकत ना फरमाई हो लेकिन अपना कोई नुमाइंदा भेजो, वफ़द भेजो, ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना कोई नुमाइंदा भेजा हो जिस जंग में, उसे हम सिरिया कहते हैं। और टोटल जो सिरिया हैं इनकी तादाद 100 से ज़्यादा है, ठीक है। 100 से ज़्यादा सिरिया हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कोई नुमाइंदा वफ़द की शक्ल में या कोई नुमाइंदा अपनी जगह पे भेजा, उसको सिरिया कहते हैं। 100 से प्लस हैं, और ग़ज़वात की तादाद जो है ये 29 है। बाज़ किताब में 27 है, लेकिन करेक्ट आंसर जो आप देंगे वहाँ पे 29 होगा। और ये मैसेज डिलीट बेटा मत करो। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर एंड सॉरी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मस्जिद मोहब्बत खान कहाँ वाक़ है? मस्जिद मोहब्बत खान सर ये पेशावर में है मस्जिद मोहब्बत खान। सर ये आई थिंक सर पेशावर में है सर। सर पेशावर में मस्जिद मोहब्बत खान। ठीक है बेटा, आंसर पेशावर में है। जल्दी ज़रा जवाब दिए करें, जिसको आता है वो फ़ौरन जवाब दे दिए करें, ठीक है। कुरान मजीद में टोटल रकू कितने हैं? सर 14। सर 6666। सर 540 रुकू। सर 14 रुकू हैं। सर 558। सर 14 रुकू हैं। सर 558 रुकू हैं सर टोटल। और सर ये कंफर्म भी कर दें, बाज़ जगह पर 540 लिखा हुआ है सर। वो रकू हैं या सजदे हैं बेटा? क्या हो गया आप लोगों को? सर 540 रुकू।
सॉरी सर सजदे हैं वो। 540 बाद जगह 540 है, ठीक है आपका क्वेश्चन, लेकिन 558 है टोटल रकू, ठीक है 558 और 6666 ये आयात हैं कुरान शरीफ। लगता है आप लोग चलें छोड़ें। इसमें बेटा इख्तलाफ है, बाज़ उलमा किराम 45 भी कहते हैं। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। सर सोवियत यूनियन। ठीक है बेटा, आपका आंसर सोवियत यूनियन। अच्छा, ये आप में से ये मुझे आपने बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में जो पबजी में शौक रखते हैं, पबजी गेम में। सर ना ही पबजी का शौक है और ना ही मैंने कभी खेला है ज़िंदगी में। सर मुझे तो पबजी खेलने वाले बंदे से नफरत हो जाती है, तो मैंने क्यों खेलना है, मुझे तो पता ही नहीं है पबजी के बारे में। सर जी शौक भी नहीं है और कभी खेला भी नहीं। सर पबजी क्या आती है? जी माशाल्लाह, ये अच्छे आप लोग हैं। पबजी वालों से नफरत होनी चाहिए जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। जो बच्चे पबजी खेलते हैं काबिल नफरत लोग होते हैं वो, तो क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ये बताते हैं कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं मोबाइल पे, और खेल क्या रहे होते हैं, पबजी खेल रहे होते हैं, और अपने अब्बे को, अपने वालिद को उसने बेवकूफ़ बनाया होता है। तो यही काम नहीं करना आपने, ताकि ज़िंदगी में कामयाब अपने साथ मुखलिस होने। अपने साथ मुखलिस नहीं तो कम अज़ कम अपने पेरेंट्स के साथ मुखलिस हो जाएं, ठीक है। मेहनत करें। अगर आपने आपके वालिद साहब ने पैसा लगा के आपको कीमती मोबाइल लेके दिए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत गेम्स यहाँ पे खेलें। तो मेहनत ही करें। अभी आप लोग देखें, पैसे लगाएं, यहाँ स्टडी करें, आधा घंटा आपको जो होता है मेरे साथ इल्म में गुजरता है। मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, आपका भी अच्छा गुजर जाता है, और कल इंशाल्लाह आप कामयाब भी हो जाएंगे। तो बाकी मैं सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ जो यूट्यूब पे मुझे सुनते हैं, कि खुदारा ये चीज़ें छोड़ दें जिसमें टाइम वेस्ट होता है, जिसमें पैसा ज़ाया हो रहा है आपका। अच्छे काम करें, अच्छे कामों में पैसा लगाएं, और वरना ये मोबाइल ख़रीदें ही मत आप लोग। सर मेरा छोटा भाई खेलता है सर दिन रात, लेकिन मुझे आज तक शौक नहीं हुआ सर। चलें उसको समझाना, जो बच्चे खेलते हैं प्यार से हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये काम मत करें, इसमें फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान है, आपके फ्यूचर जो है ना तबाह हो जाएगा। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, आंसर पे मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो इंशाल्लाह ये कल भी सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर का। ये तमाम क्वेश्चन वही मैं पूछ रहा हूँ जो टेस्टों में आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी टू द पॉइंट हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो। अभी लास्ट 6-7 मिनट हैं, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिक्स 3 बजे क्लास ख़त्म हो जाएगी। सर प्लीज इस सवाल का आंसर बता दें, समझा दें इसको। बच्चे ये जो क्वेश्चन आपने किया है, इस का क्वेश्चन नंबर साथ सेंड करो वॉइस मैसेज में, फिर लास्ट में इसकी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप सेंड करें इसका। सर क्वेश्चन नंबर 29 नॉन वर्बल। जी नॉन वर्बल का ये मेरे नोट्स में आप ओपन कर लें। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मुझे नहीं आता ये इसमें देखें, इसमें क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द फिगर विच इज़ नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स, यानी कि दूसरों से मुख्तलिफ है। आप गौर से देखें कौन सी मुख्तलिफ है, क्लियर नज़र आ रही है, एक तस्वीर दूसरों से मुख्तलिफ है, और वो पिक्चर कौन सी है, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा और इको में मुख्तलिफ ब्रेवो है बी, क्योंकि इसमें अंदर इसमें सर्कल बना हुआ है, बाकी किसी में सर्कल नहीं है, तो बी जो है मुख्तलिफ है सबसे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जी बाकी बेटा, बाकी आप बाकी स्टूडेंट भी क्वेश्चन करें, 3-4 मिनट आपके पास हैं, फिर ये ग्रुप ऑफ होगा। कल इंशाल्लाह हमने सिर्फ डिस्कशन करनी है, ठीक है, कल सिर्फ डिस्कशन करेंगे। और बाकी हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो एक्सेप्ट इस्लाम किया था सर, ये हमारे नोट्स में भी 6 हिजरी है और अक्सर जगहों पर 6 हिजरी है, लेकिन सर ये कहीं पर 8 हिजरी भी आ रहा है। तो सर इस हवाले से मुझे ज़रा बता दें कि बेटा मौसम थोड़ा सा ऊंचा बोलो बेटा। सर ये जो कुरान पाक के रुकू है 540 हमने बताना है या 558 है, ये करेक्ट क्या है? बेटा इसमें इख्तलाफ है, 540 भी बाज़ उलमा किराम कहते हैं, बाज़ 558 कहते हैं, तो आप देख लीजिएगा वहाँ ऑप्शन क्या है, ठीक है। और आप पूछ भी लें इस हवाले से किसी सही आलिम दीन से, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपकी। सर ये तकरीबन 6 हिजरी है सर, 6 हिजरी। जी 6 हिजरी आंसर करेक्ट है, 6 हिजरी। नेक्स्ट सर सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि जो इंडिया ने सर ये डैम बनाया था, तो ये हमारे कौन से उसमें से हेल्प ली थी इन्होंने, और ये कब का वाक़या है सर? बेटा आपने डैम का नाम नहीं बताया मुझे, कौन से डैम का जिक्र कर रहे हैं? जी सर ये जो चेस्ट नंबर 530 ने जो क्वेश्चन किया ऊपर नॉन वर्बल वाला, तो इसका आंसर बी है सर। देखें सीक्वेंस चल रहा है, तो पहले मतलब एक खाली पहले खाली है, फिर एक लाइन हो गई है, और ये दरमियान में जो सर्कल वाला है ना बी वाला, ये बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। बाकी जो ए सी डी ई ये सीक्वेंस चल रहा है, और ये जो दरमियान बी वाला ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये बी आंसर।
जी इसका आंसर मैं दे दिया बेटा। इसमें देखें ना अंदर सर्कल है, बाकी में सर्कल नहीं है। ये देख लें, आपके सामने पिक्चर है, सर्कल बी में सर्कल है, ठीक है, बाकी में सर्कल तो नहीं है ना, इसलिए बी मुख्तलिफ है, बी करेक्ट आंसर है। जी नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 36 सर, आंसर में सी है, लेकिन सी तो सर मेरे हिसाब से सर नहीं आ रहा। बाकी बेटे आपके हिसाब से क्यों नहीं आ रहा, समझ क्यों नहीं आ रही आपको? सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे है, कौन से फिगर मुख्तलिफ है, ये देखें कौन सी, क्या लिखा है, सेलेक्ट द फिगर विच इज़ नॉट लाइक द अदर्स आर लीस्ट लाइक द अदर्स। तो इसमें सी है, सी आपको गौर से देखें, छोटा है साइज़ इसका सी का। बाकी अल्फ़ा ब्रावो डेल्टा इको सारों का साइज़ एक जैसा है, लेकिन सी का साइज़ क्या है, छोटा है। आप पीछे इसके पीछे से भी साइज़ देख सकते हैं, दरमियान से भी साइज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो सी जो है ना इसका साइज़ छोटा है, अंदर जो एरो है और पीछे जो इसकी एरो के पीछे जो लाइनें साइज़ देख सकते हैं, बाकियों का साइज़ देखें, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। सर ये थोड़ा समझा बेटे आपके हिसाब में क्यों नहीं आ रहा? जी नेक्स्ट। बेटा ये कुछ बच्चे जो है ना इसमें थोड़े वीक हैं इंटेलिजेंट टेस्ट में, तो इतना ये मुश्किल नहीं है जितना आपने सर पे सवार किए होते हैं, इनको बहुत सिंपल ये चीज़ें हैं। और park1.pk से ही प्रैक्टिस करें बेटा। एक वेबसाइट है park1.pk, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है। मैंने स्टूडेंट को भी यही बताया, आप लोगों को भी यही कह रहा हूँ कि वहाँ से ही प्रैक्टिस करें और मेरे नोट से ही प्रैक्टिस करें। अभी मैंने एक वीडियो सेंड की थी सर इमरान चैनल पे, तो स्टूडेंट ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या कह रहा था, वो कहता है सर मैक्सिमम आपके टेस्ट से आ रहे हैं ये वर्बल नॉन वर्बल, और बहुत ईजी हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत आसान है, समझा भी रहा हूँ साथ साथ आपको। बार आप लोगों का फ़र्ज़ है, स्टूडेंट का फ़र्ज़ है कि क्वेश्चन करना, पूछना, डाउट क्लियर करके जाएं। जब तक आप डाउट के अंदर हैं फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जब तक आप डाउट से क्लियर हैं और बिल्कुल क्लियर होके जाएंगे, सेटिस्फाइड होके जाएंगे, टेंशन फ्री होके जाएंगे, तो आपका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन किया करें, मेरे से पूछा करें, मुझे खुशी होती है। आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है, और आंसर देते हुए मुझे खुशी होती है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी मेहनत जारी रखें, नोट्स भी पढ़ें। ऑनलाइन जो अकेडमी है इसमें भी आप इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट ने, अकेडमी के स्टूडेंट ने टेस्ट पास किया, आतिफ ने, वाई साहब ने सुन लिए। इसके अलावा जो नोट्स हैं ये भी पढ़ते रहें, साथ साथ यूट्यूब वीडियो नहीं मिस करनी, डेली बेस पे आपने वीडियो देखनी है, और वीडियो को आपने आगे फॉरवर्ड करके नहीं देखना, ठीक है। एक एक चीज़ आप सुना करें, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप स्किप कर गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप इससे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएं, जिस तरह बाकी स्टूडेंट फ़ायदा उठाते चले आए हैं। तो आप क्यों नहीं फ़ायदा उठाते? तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट फ़ायदा उठा रहे हैं, संजीदे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें सिला मिल रहा है ना। काफ़ी स्टूडेंट PMA पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन वीडियोज़ के ज़रिए से पहुँचे हैं। तो ये वीडियोज़ आप देखें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी का एक मकसद है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि इल्म को फैलाना, ठीक है, इल्म को फैलाना और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, दूसरों की खिदमत करना, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। और मैं इस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए से, और नोट्स की शक्ल में आप लोगों की खिदमत की जा रही है, तो आप इससे फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। और कोई भी किसी का क्वेश्चन होता है, मोस्ट वेलकम नंबर मैंने हर जगह दिए होते हैं अपना। हम उन लोगों में नहीं है जो नंबर छुपा के रखते हैं, नहीं देते, तो नंबर तो मैंने हर वीडियो में दिया होता है, इसीलिए दिया होता है ताकि आपको कहीं मुश्किल हो, दिक्कत हो, मुझे कॉल कर सकें, ठीक है। और इस नंबर को सेव रखें अपने पास, अपने मोबाइल में, सर इमरान के नाम से। और इस पर व्हाट्सएप भी बना हुआ है, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नो इशू। और ये जो अकेडमी है, ऑनलाइन अकेडमी, इसको ज्वाइन करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। बाकी मेहनत जारी रखें, कामयाब हों तो मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे खुशी होती है कि आप अपनी कामयाबी शेयर करते हैं। तो बाकी ट्रस्ट करते हैं आप लोग मेरे पे, माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रस्ट करके मुझे देखें ना, कितने स्टूडेंट मेरे से नोट्स मंगवा चुके हैं। कौन आजकल ट्रस्ट करता है किसी पे? तो ये आप लोगों का ट्रस्ट है कि मेरी आवाज़ पे ट्रस्ट करते हैं। तो आपको पता है 1000 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। कौन सा ऐसा चैनल जिस पे ISSB इनिशियल टेस्ट के वाले से 1000 वीडियो अपलोड हो चुकी हूँ? यूट्यूब पे मुझे बता दें, आप कोई ऐसा चैनल हो तो मुझे बता दें, ताकि मुझे ही पता चले कि कोई दूसरा शख्स भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। दिन रात आपके लिए मैंने एक किया हुआ है, सुबह उठता हूँ फिर रात हो जाती है, तो इतनी मेहनत कोई नहीं करता किसी के लिए। तो 1027-28 वीडियो अपलोड हो चुकी है सर इमरान चैनल पे, और इस चैनल पे भी मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। तो इतनी ज़्यादा वीडियो, इतने ज़्यादा लेक्चर्स, ठीक है, किसी अकेडमी में इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना आपको मैंने यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा दिए, और फ्री ऑफ कास्ट। और सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि दुआ किया करें मेरे लिए, लास्ट में मेरे साथ दुआ करें मिल के, और दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हु आहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। या इलाही जो स्टूडेंट मुझे सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर उनको कामयाबी से नवाज दे। या इलाही या रब्बुल जिन स्टूडेंट ने नोट्स मंगवाए हैं कामयाब उनके फरमा तो कामयाब फरमा। तेरा हम शुक्र अदा करते हैं या रब्बुल इज़्ज़त। या इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे, दीन की समझ अता फरमा दे। या इलाही सिरात मुस्तकीम पे चलना नसीब फरमा दे। या इलाही रहम फरमा दे, करम फरमा दे। या इलाही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट ये जो वीडियो है इसका लिंक आगे ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। आप मेरी ये खिदमत कर सकते हैं कि इस लिंक को ज़्यादा शेयर किया करें, जितना हो सकता है आपको इसको फैलाएँ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ से कॉपी करके और मुख्तलिफ दोस्तों को सेंड करें, स्टूडेंट्स को सेंड करें, सबको सेंड कर दिया करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।